Training Officer, NSTA Chennai. Today we are going to see about housekeeping and its importance. So this is related to the POT theory topic. So first, what is the objective of the housekeeping? That I will tell you. Define the housekeeping, state the importance of good housekeeping and the elements of good housekeeping. These are the things we are going to see in this lesson. The definition of housekeeping. What is housekeeping? The housekeeping मतलब कुछ नहीं, आप रोज क्या क्या काम करता है उसको वो बराबर आप काम करके रखा है तो उसको वो मेंटेन करके रखा है तो उसको हाउसकीपिंग बोलता है। कम लोग ज्यादा लोग क्या सोचता है, हाउसकीपिंग मतलब सिर्फ वो सफाई कर दिया तो हाउसकीपिंग हो गया ऐसा सोचता है। बट लेकिन हाउसकीपिंग नॉट ओनली क्लीनिंग, ये क्लीनिंग से वो ज्यादा थिंग्स हाउसकीपिंग के लिए करना पड़ता है। अपने घर में आपको माँ भी हाउसकीपिंग करता है, वो डोमेस्टिक हाउसकीपिंग, क्या सामान कहाँ है उसको वो बराबर ऑर्डर में रखता है, वो नीट का रखता है, वो सफाई करके रखता है, वो आइटम्स को वो सफाई करके रखता है और आइटम्स डोमेस्टिक आइटम्स को वो बराबर मेंटेनेंस करके रखता है। सो ये पूरा हाउसकीपिंग के नीचे आता है। सो ये घर में कर दिया तो उसको डोमेस्टिक हाउसकीपिंग बोलता है। ये ऑफिस में और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में ये हाउसकीपिंग करता है तो उसको वर्क प्लेस हाउसकीपिंग बोलता है। So the workplace housekeeping का definition: activities undertaken to create or maintain a tidy, clean, orderly and safe working environment. This is the workplace housekeeping का definition. So ये workplace को सफाई करके नीट का एवरी आइटम को बराबर वो प्लेस में रखना है और वर्क प्लेस में वो सेफ वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। ये वर्क प्लेस हाउसकीपिंग है। ये हाउसकीपिंग किसके लिए करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग। ये हाउसकीपिंग करने के टाइम में वो वर्क प्लेस का हजार्ड्स ये निकल सकता है। सो ये बराबर हाउसकीपिंग करके रखा है तो आप वो काम करने का जगह में वो हजार्ड्स को निकल कर सकता है। सो हजार्ड से तो वो नुकसान है। सो ये वर्कप्लेस में क्या क्या नुकसान बराबर करके वो निकल कर सकता है। ओके, सो ये हाउसकीपिंग करने के टाइम में आप ये टोटल वर्कप्लेस का आप ध्यान देता है और येल्स मार्किंग या फ्लोर मार्किंग अब कैसे करना है उसको उसमें ध्यान देता है और स्टोरेज फैसिलिटीज को कैसे यूटिलाइज करना है, वो वहां का जगह का कैसे यूटिलाइज करना है और वो आइटम्स को कैसे मेंटेनेंस करना है, ये पूरा आप हाउसकीपिंग में करता है। गुड हाउसकीपिंग, वो अच्छा हाउसकीपिंग है तो क्या है वो नेक्स्ट देखेंगे। गुड हाउसकीपिंग मतलब क्लीननेस, नीटनेस, प्लेस फॉर everything in its place, removing of waste material and removing of workplace hazards and removing of fire hazards. ये गुड हाउसकीपिंग है। सो हाउसकीपिंग है तो क्लीन नीट का रखना है, ऑर्डर में रखना है, सामान को कहाँ रखना है वो जगह में रखना है। सो इधर उधर वो सामान को नहीं फेंकना चाहिए, वो बराबर जगह में वो बराबर सामान रखना पड़ता है और हमको ये मटेरियल जरूरत नहीं पड़ता है, ये वेस्ट मटेरियल को निकलना है। वर्कप्लेस का सड़ को निकलना है, वर्कप्लेस में क्या क्या वो नुकसान आने वाला है उसको पूरा वो निकलना है। और फायर का
खर्च भी वो निकलना चाहिए। अरे सर सबको म्यूट करो। भाई गुड हाउसकीपिंग है हमका हमारा मोरल का बड़ा करता है। मोरल मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सर हमारा सेल्फ सबको म्यूट करो। कॉन्फिडेंस को। सर 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 सॉरी सर, पहले सबको म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। लो ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके ओके प्लीज। हाँ थैंक यू सर। सारे के सारे लोग म्यूटेड है, सिर्फ राजेश कन्नन सर को छोड़ के। सर यू कैन टेक क्लास नाउ। ओके। तो गुड हाउसकीपिंग क्या फायदा देने वाला है, हमारा वो मोरल का ज्यादा करता है और वो क्वालिटी का ज्यादा करता है और सेफ्टी को वो बड़ा करता है, इंक्रीज करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एनवायरनमेंट को वो क्लीन एनवायरनमेंट देता है और सेविंग्स को वो बचता है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द हाउसकीपिंग। या आप अच्छा हाउसकीपिंग करता है तो ये पूरा हमको मिलता है। सो द बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउसकीपिंग: eliminate the accident fire hazards, maintaining a safe, healthy work conditions. It saves our time, money, material, space, and effort. And it also improves the productivity and quality. आपको ये टाइम, मनी, मटेरियल, स्पेस, एफर्ट को कम कर दिया तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। सो ये हाउसकीपिंग करने के टाइम में वो मोरल ज्यादा होता है। इट रिफ्लेक्ट्स ए वेल रन ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब हमको ये इंडस्ट्री को वो देखने के टाइम में वो अच्छा लगता है। वहां हाउसकीपिंग ठीक रखता है तो हमारा मन में वो कंपनी वो अच्छा है ऐसा वो लगता है। सो दैट इज ए मेक्स ए गुड इंप्रेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। हमको पहले बार देखने के टाइम में वो ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर वो अच्छा इंप्रेशन मिल जाता है। सो हाउसकीपिंग वो सेफ्टी को वो इंप्रूव करता है। सो कैसे वो इंप्रूव करता है? सो आप ये स्पिल्स वहां कुछ वो ऑयल वो गिरा हुआ तो उसको आप क्या करता है, वो हाउसकीपिंग करने के टाइम में वो क्लीन करता है। सो ऑटोमेटिक वो सेफ्टी को इंप्रूव करता है। और कार्ड्स, होसेस, बिल्डिंग लीड्स, ये टूल्स ये पूरा वो रास्ता में है तो हमको वो नुकसान देने वाला है। सो इसको पूरा हाउसकीपिंग करने के टाइम में आप बराबर करता है। सो ऑटोमेटिक वो सेफ्टी ज्यादा होता है। डर्ट एंड डस्ट, सो वहां वो ज्यादा वो डर्ट है तो और डस्ट है तो हमको श्वास करने के टाइम में तकलीफ होने वाला तकलीफ देता है। हम लोग वो ये बराबर हाउसकीपिंग करने के टाइम में ये डस्ट को निकलता है। सो ये सेफ्टी बढ़ जाता है। और प्रोट्रूडिंग द नेल्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, सो ये वहां वो थोड़ा वो कीला वगैरह वो है तो आप हाउसकीपिंग करने के टाइम बराबर निकलता है। सो ये हजार्स वो निकल जाएगा। और ये स्क्रैप वगैरह का आप निकलने के टाइम में हमारा वो सेफ्टी वो बढ़ जाता है। गुड हाउसकीपिंग प्रोमोटिंग आवर प्रोडक्टिविटी, कैसे वो प्रोडक्टिविटी का वो बड़ा करता है? मैं पहले बताया प्रोडक्टिविटी मतलब कम रिसोर्स में वो ज्यादा वो प्रोडक्शन कर दिया तो वो उसको प्रोडक्टिविटी बोलता है। इनपुट ज्यादा, इनपुट कम है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आप निकलता है तो इसको प्रोडक्टिविटी बोलता है। सो अब इनपुट क्या इनपुट देता है? सो आप ये
और टाइम, वो काम करने के टाइम में वो कमी टाइम में वो काम करता है तो आप ज्यादा वो आउटपुट निकल सकता है। सो ये टाइम कम करने के लिए ये हाउस कीपिंग वो जरूरत पड़ता है। देखिए आप सारे सामान को वो प्रॉपर प्लेस में आप रखता है, सो आप इजी का वो ले सकता है। सो फटाफट का वो मटेरियल को ले सकता है, फटाफट का वो टूल्स का ले सकता है। सो ऑटोमेटिक का हमारा वर्किंग टाइम कम हो जाएगा। ऐसा वर्किंग टाइम कम होता है तो हमारा वो प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा हो जाएगा। सो इट इज इंप्रूविंग अवर मोरल। सो हमारा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी वो हाउसकीपिंग बराबर करने के टाइम में वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमको वो एनवायरमेंट देखने के टाइम में वो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगने के टाइम में वो घुसी का वहाँ वो काम करता है, वो बहुत इन्वॉल्वमेंट का वहाँ वो काम करता है। सो ऐसा वो काम करने के टाइम में वो ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी क्या वो निकल सकता है। देखिए so now we will see about the elements of good housekeeping. So housekeeping क्या क्या करना है। सो वर्क प्लेस को वो बराबर वो मेंटेन करना है तो क्या क्या करना है। फर्स्ट वो एम्प्लॉय का वर्क स्पेस। सो ये एम्प्लॉय का वर्क स्पेस में ऑफिस चेयर्स वगैरह है, वो कैबिनेट ड्रायर्स है और इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स आता है। ये पूरा वो प्रॉपर मेंटेनेंस प्रॉपर पोजीशन में रखना पड़ता है। वो चेयर से तो वो चेयर का पूरा वो बराबर लाइन में रखना है, वो नीट का वो अरेंज करना है। और वो ड्रायर वहाँ वो ड्रायर्स फाइल्स रखने के लिए ड्रायर्स है तो उसको वो बराबर मेंटेन करके रखना है। फाइल्स को ड्रायर में वो बराबर लेबल करके वो रखने के समय आप कोई फाइल लेना है तो इसी का वो ले सकता है। सो दिस इज द वर्क प्लेस हाउसकीपिंग। देखिए और ईटिंग एरिया, वहाँ वो कैंटीन फैसिलिटीज एम्प्लॉय का वो ईटिंग एरिया है, वहाँ कैंटीन है, वो कैंटीन को बराबर वो हाउसकीपिंग करके वो रखना पड़ता है। और बाथरूम्स या बाथरूम एंड टॉयलेट्स, देखिए सो ये वहाँ बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स को वो बराबर वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। देखिए अब कंटेनमेंट्स, अब कुछ वो इधर उधर सामान वो पड़ा हुआ है, इसको पूरा वो बराबर निकल करके वो बराबर अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। और फ्लोर्स, ये फ्लोर का अच्छा कंडीशन में मेंटेन होना चाहिए। ये फ्लोर में ऑयल ग्रीस वगैरह है तो इमीडिएट को वो क्लीन करना है। देखिए ये ऑयल और वो ग्रीस है तो हम पैदल में जाने के समय वो स्लिप होने के लिए वो बहुत चांसेस है। देखिए सो ऐसे स्लिप हो गया तो फिर एक्सीडेंट होता है। सो एक्सीडेंट अवॉइड करना है तो वहां वो बराबर हाउसकीपिंग करना पड़ता है। ये फ्लोर का एंटी स्लिपरी और टाइल्स यूज करना पड़ता है। देखिए सो दैट इज द एंटी सम एरियाज में वो ज्यादा ऑयल वो वर्क प्लेस में वो गिर सकता है। देखिए सो ऐसा वो वर्क प्लेस में ऑयल गिरता है तो सो वो इमीडिएट का वो क्लीनिंग करने के लिए भी वो मुश्किल लगेगा। वो एरिया में ये एंटी स्लिपरी टाइल्स और फ्लोर्स आप अरेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक का हमारा वो सेफ्टी बढ़ेगा, तो आपका एक्सीडेंट का चांसेस कम होता है। देखिए और वॉल्स, ये दीवार को क्या में हाउसकीपिंग करना है। सो कलर डायनेमिक्स मेंटेन करना है। ये दीवार को बराबर कलर डायनेमिक्स मेंटेन करना है। ये कलर डायनेमिक्स के बाद वो सेपरेट क्लास भी है, वो मेरा वो नेक्स्ट क्लास वो कलर डायनेमिक्स है, वो बाद में मैं उस समय मैं वो और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ये कलर डायनेमिक्स के बाद ये दीवार को कभी भी वो वर्क प्लेस में वो लाइट कलर से वो यूज करना पड़ता है। देखिए
अगर वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको वो दूसरा वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर वो यूज करना पड़ता है। तो हमको इसी का वो मालूम होना चाहिए वहां वो कुछ वो आइटम पड़ा हुआ है, वो ऐसा वो बाकी आदमी को इसको वो दिखाना चाहिए। इसलिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उसको वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज करना पड़ता है। और मशीन का गार्डिंग, ये मशीन को वो गार्डिंग करता है। ये ड्रिलिंग मशीन है तो ये ड्रिलिंग मशीन का वो साइड में वो मशीन को मोटर का ऊपर वो कवर डालता है, इसको वो गार्डिंग बोलता है। ये गार्ड वगैरह को अलग कलर देना पड़ता है। सो ये एम्प्लॉय को इसका मालूम होना चाहिए दैट इज ए गार्ड इज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन्स। और एल्स एंड स्टेयरवेज, ओके। सो ये स्टेप्स आता है, ये स्टेप्स में कोई भी वो सामान नहीं होना चाहिए, ये स्टेप्स क्लीन का होना चाहिए। सो कीप फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस इन द स्टेयरवेज एंड एड्स, ओके। और ब्लाइंड कॉर्नर्स को अवॉइड करना है, ओके। एंटी स्लिप स्टेयरवेज स्ट्रिप्स यूज करना पड़ता है, ओके। वो स्टेप्स पे जाने के टाइम में, वो चढ़ने के टाइम में वो स्लिप वो नहीं होना चाहिए, ओके। इसके लिए एंटी स्लिप स्ट्रिप से वो स्टेप्स में यूज करना पड़ता है। लाइटिंग, ये लाइटिंग में क्या क्या हाउसकीपिंग करना है। तो ये लाइट्स वगैरह का वो बराबर वो क्लीन करके रखना पड़ता है, ओके। सो डस्ट, ये लाइट का ऊपर जमा हो सकता है, सो ये डस्ट को वो लाइट से वो निकलना चाहिए। और रिप्लेसिंग ऑफ डिम लाइट्स, वो उसको लाइट को इल्यूमिनेशन कम होता है तो सो ज्यादा इल्यूमिनेशन लाइट को यूज करना पड़ता है, ओके। सो ये वर्क प्लेस में तो बराबर लाइटिंग होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये बराबर लाइटिंग के लिए बराबर लाइटिंग है आप देना पड़ता है। सो वर्क प्लेस में वो लाइट कम पड़ता है तो सो आप इल्यूमिनेशन को वो ज्यादा करना है, सो ज्यादा लाइट्स यूज करना है और ज्यादा पावरफुल वो लाइट उसमें डालना पड़ता है, डिम लाइट को निकलना पड़ता है, ओके। ये स्पॉटलाइट्स आल्सो वो रिपेयर करके वो रखना पड़ता है। वो आप इंडस्ट्री में देख सकते हैं, बड़ा बड़ा वो स्पॉटलाइट्स आता है। सो ये प्रॉपर इल्यूमिनेशन के लिए लाइट यूज करता है। सो ये लाइट्स, ये स्पॉटलाइट्स कुछ फॉल्ट हो गया तो उसको इमीडिएट को ठीक करके रखना पड़ता है। सो द मेंटेनिंग द लाइट्स आल्सो कमिंग अंडर द हाउसकीपिंग। और स्टोरेज एरिया, ये स्टोरेज एरिया में क्या वो हाउसकीपिंग करना पड़ता है। ये स्टोरेज एरिया को बराबर सेपरेट करके रखना पड़ता है। तो ये वर्क प्लेस में ये स्टोरेज एरिया वो सेपरेट का वो रखना पड़ता है, ठीक है। सो ये ऐसे सेपरेट का रखने के टाइम भी वहां कुछ वो कंबस्टिबल मटेरियल है तो कंबस्टिबल मटेरियल को सेपरेट का स्टोर करना पड़ता है। वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऐसा वो कंबस्टिबल मटेरियल है। ये कंबस्टिबल मटेरियल को वो बाकी वो सामान के साथ वो स्टोर नहीं करना चाहिए, उसको अलग जगह में वो स्टोर करना पड़ता है, ओके। और ये पेडेस्ट्रियन एंड फोर्कलिफ्ट एसेट्स, ये फोर्कलिफ्ट वो जाने का वो बराबर वो रास्ता देना चाहिए। वो पैदल में वो जाने के लिए भी उसको वो रास्ता देना पड़ता है। और फोर्कलिफ्ट वहां जो वो स्टोर रूम का जाने के लिए भी वो स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि वो स्टोर करना है तो वो बड़ा सामान भी स्टोर करना होगा। ये बड़ा सामान का वो आदमी हाथ में वो नहीं उठा के नहीं लेके जा सकता है। सो वो फोर्कलिफ्ट यूज करना पड़ता है। सो ये फोर्कलिफ्ट जाना है तो उसको वहां वो जगह बराबर होना चाहिए। इसलिए वो ये स्टोरेज एरिया में वो बराबर वो हाउसकीपिंग करके रखना है। वो फोर्कलिफ्ट जाने के लिए
रास्ता क्लियर होना चाहिए। और वो स्टोर्स का अंदर करके रखना है। यहाँ वो टूल से, ये ड्रिलिंग का टूल से, यहाँ वो मिलिंग का टूल से, ऐसे टूल्स का सेपरेट सेपरेट जगह में वो प्रॉपर लेबलिंग करके ड्रिलिंग टूल से, फाइलिंग टूल से, कटिंग टूल से वो सेपरेट सेपरेट लेबल करके वो स्टोर रूम में वो रखना पड़ता है। ओके, टूल्स, ये टूल्स को क्या वो हाउसकीपिंग करना है, ये टूल को पहले वो देखना है। ये टूल्स कुछ वो तोड़ा हुआ तो वो टूल्स को वो बदल करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां ज्यादा वो वियर हो गया, वो टूल्स को वो चेंज करना है। ये टूल्स को आप यूज किया है, तो यूज करने के बाद वो बराबर जगह पूरा वो हाउसकीपिंग करने के टाइम आप करना पड़ता है। ओके, और मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग में मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। सो द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये बहुत जरूरी है। कोई भी वो मशीन वो ब्रेक डाउन होने के बाद आप ठीक करता है तो हमको प्रोडक्शन वो खराब होता है। सो इसलिए वो मशीन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। ओके, सो ये मशीन को ऑयल का रिप्लेसिंग ऑफ ऑयल, रिप्लेसिंग ऑफ बेल्ट, ओके, लुब्रिकेशन, ये पूरा आप बराबर वो करके रखना पड़ता है। और वर्क प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन और डस्ट एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ता है। देखिए, सो ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप यूज करके वहां डस्ट वगैरह का वो निकल सकता है। देखिए, सम ये वर्क प्लेस एरिया में स्मोक आता है, ये स्मोक्स वो निकलना पड़ता है। वो ये स्मोक से निकलने के लिए ये वो डस्ट एक्सट्रैक्टर और वो ब्लोयर्स यूज करता है। देखिए, सो ये वर्क जगह में स्मोक वगैरह नहीं होना चाहिए, वो स्मोक को वहां से वो निकलना है। सो प्रॉपर वेंटिलेशन वो करना पड़ता है। देखिए, स्पिल्स, स्पिल से तो कोई भी वो लिक्विड आइटम्स वो फ्लोर में गिरा हुआ तो उसको स्पिल्स बोलता है। देखिए, सो ये स्पिल्स वो निकलने के लिए सो हम लोग क्या करना है, ये स्पिल किट आता है। सपोज थोड़ा ऑयल नीचे गिरा हुआ है, क्या करना है, वो कॉटन वेस्ट लेना पड़ता है। ये कॉटन वेस्ट से वहां वो ऑयल को निकलना है। वो ज्यादा गिरा हुआ है देन वो क्या करना पड़ता है, वो उसके लिए ये वुडन पाउडर आता है। ये वुडन पाउडर का पहले वो ऑयल का ऊपर डालना पड़ता है, इसके बाद बराबर वो सफेद करना पड़ता है। ओके, सो ऐसा वो आप स्किल्स को वो वर्क एरिया से आप निकल कर सकता है। एंड रिमूविंग ऑफ वेस्टेज, ये रिमूविंग ऑफ वेस्टेज भी हाउसकीपिंग में बराबर करना पड़ता है। ओके, ये वेस्ट निकलने के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सेपरेट का लेना पड़ता है। ओके, कंपोजेबल वेस्ट को सेपरेट का लेना पड़ता है। दैट इज द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ये रिसाइकलिंग, सम वेस्ट को आप रिसाइकिल कर सकता है, सम वेस्ट को आप रिसाइकिल नहीं कर सकता है। ओके, सो रिसाइकिल वेस्ट है, नॉन रिसाइकिलेबल वेस्ट का आप बराबर वो सेपरेट करके रखना पड़ता है वर्कशॉप में। और वो ज्यादा वो डस्टबिन्स वगैरह वो वहां वो वर्क प्लेस में रखना पड़ता है। एंड यू हैव टू कलेक्ट द डस्टबिन्स इन ए रेगुलर इंटरवल्स। ओके, सो आप डस्टबिन रखे बट लेकिन ये डस्टबिन को भी वो क्लियर करना है ना। सो आप रेगुलर इंटरवल में ये डस्टबिन को ये क्लियर करना पड़ता है।
So this is good housekeeping habits. So good housekeeping का क्या हैबिट होना चाहिए? मेक टाइम फॉर हाउसकीपिंग. ये हाउसकीपिंग करने के लिए आप टाइम देना पड़ता है. और evaluate your workspace. हमारा वर्क स्पेस तो कैसे है? हम लोग खुद का evaluation करना है. रिमूव hazards बिफोर स्टार्टिंग वर्क. ये वर्क चालू करने के पहले उसमें क्या क्या डेंजर्स है, इसको पहले वो निकलना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन में वो काम करना है. सो ये मशीन में काम करने के पहले हम लोग क्या करना है? मशीन को ऑन करने के पहले उसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वो ठीक है नहीं ये चेक करना है. वायर्स वगैरह वो बराबर है नहीं ये चेक करना है. और वो मशीन को बराबर एर्थिंग किया है नहीं ये वो चेक करना है. और वो मशीन में सेफ्टी गार्ड्स वो लगा हुआ है नहीं ये वो चेक करना है. ये पूरा आप मशीन चालू करने के पहले चेक करना है. दिस इज कॉल्ड रिमूविंग ऑफ हजार्ड्स. दैट मीन्स डेंजर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क. देन इक्विपमेंट ऑफ आफ्टर द यूजिंग इट. ये मशीन में अभी काम किया है, मशीन में काम किया है, इसके बाद बराबर का वो इक्विपमेंट का वो बंद करके रखना है. ओके. सो आप वहां से वो निकलने के पहले यू हैव टू क्लीन द एरिया. ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आवर इंडस्ट्री में भी हाउसकीपिंग में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है. सो एम्प्लॉई उनका जगह का बराबर क्लीन करके रखना है. वो एरिया में वो काम करने के बाद उनका एरिया का वो एम्प्लॉई बराबर क्लीन करके जाना है. ओके. सो दिस विल बी प्रिफरेबल बाय ऑल इंडस्ट्रीज. सो आप अपने एरिया आप कहाँ काम करता है, काम करने के बाद अपने एरिया को बराबर क्लीन करके जाना है. एंड नेवर इग्नोर ये सेफ्टी हजार्ड्स. ओके. सो आप सेफ्टी का वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. आप सपोज इंडस्ट्री को अंदर काम करने के टाइम में आप हेलमेट लगाना है तो कंपलसरी हेलमेट लगा के पहन के वो जाना पड़ता है. और सेफ्टी शूज है तो सेफ्टी शूज है वो पहन के जाना पड़ता है. सो नेवर ब्रेक द सेफ्टी रूल्स. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेली हाउसकीपिंग चेकलिस्ट. या हाउसकीपिंग के लिए क्या क्या वो डेली वो चेक करना पड़ता है. फ्लोर्स को वो चेक करना पड़ता है. येल्स. सो येल्स है तो वेस रास्ता का वो चेक करना पड़ता है. वर्क स्टेशन कहाँ काम करना वाला वो जगह का वो चेक करना पड़ता है. और इक्विपमेंट्स. सो इक्विपमेंट्स को वो चेक करना पड़ता है. स्टोरेज एरिया का वो चेक करना पड़ता है. और वेस्ट डिस्पोजल का चेक करना पड़ता है. ये पूरा आप डेली हाउसकीपिंग करने के लिए आप चेक करना है. ओके. सो ये फ्लोर क्लीन हो गया नहीं है. और ये एरिया और वॉकिंग एरिया और बेस स्टेप्स वगैरह का बराबर क्लीन किया नहीं है. और वर्क एरिया का क्लीन कर दिया नहीं है. इक्विपमेंट का क्लीन कर दिया नहीं है. और स्टोरेज का क्लीन कर दिया है नहीं है. और वेस्ट को डिस्पोज कर दिया है नहीं है. ये पूरा आप डेली चेक करके वो नोट करके रखना पड़ता है. ओके. हियर दिस इज द लिस्ट ऑफ हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन. से हाउसकीपिंग करने के टाइम में क्या क्या इंस्पेक्ट करना है वो उसका वो चेक लिस्ट है. ये इसमें वो बना हुआ है. सो इसमें वो 25 आइटम्स नियर अबाउट इट इज देयर. ओके. हर आइटम का आप हाउसकीपिंग करने के टाइम में आप चेक करना पड़ता है. दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड ना. दैट इज वर्क एरिया, फ्लोर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी से और वेस्ट डिस्पोजेबल मटेरियल. ये पूरा वो हाउसकीपिंग कर दिया या नहीं है ये पूरा चेक करके आप किया तो यस करना है, नो नहीं किया तो नो टिक करना है. ओके. इस वजह से हमको मालूम पड़ता है अब क्या हाउसकीपिंग करना है कि क्या छोड़ दिया है ये हमको मालूम पड़ता है. ओके.
So these are the fixtures for good housekeeping. Okay, so वहाँ वो देखो, so work tables are very neat and clean and properly aligned. ओके, सो एक टेबल दूसरा टेबल का वो बीच में बराबर प्रॉपर स्पेस दे दिया है और टेबल्स वो क्लीन कर दिया है और नीचे फ्लोर भी बहुत क्लीन है. ओके, और वहाँ वो सेफ्टी भी वहाँ वो वर्क प्लेस में बराबर सेफ्टी भी वो दिया हुआ है, वेंटिलेशन भी वो बराबर है, लाइटिंग भी बराबर है. सो दिस पिक्चर इंडिकेट्स प्रॉपर housekeeping workshop layout. Okay, here the tools are arranged in a proper manner. So housekeeping improve करना है तो क्या क्या करना है? वर्क एरिया का क्लीन करके रखना है, एंट्रेंस और एग्जिट को वो क्लियर का वो जगह का वो क्लियर करके रखना है, कोई भी हिंड्रेंस वहां नहीं होना चाहिए. ओके, कुछ इमरजेंसी के लिए आप वो निकलना है, वो एग्जिट क्लियर होना चाहिए. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आने का जाने का रास्ता फ्री होना चाहिए. और कीप फ्लोर्स क्लीन ड्राई इन गुड कंडीशन. फ्लोर का क्लीन कंडीशन में होना चाहिए, वो फ्लोर वो चुका कंडीशन में होना चाहिए और फ्लोर अच्छा कंडीशन में होना चाहिए. स्टॉक एंड स्टोर आइटम्स सेफ्टी, वो सेफ्टी का बहुत सेफ्टी का वो आइटम्स का स्टोर करके रखना पड़ता है. स्टोर ऑल वर्क मटेरियल्स इन अप्रूव्ड एंड क्लियरली लेबल्ड कंटेनर्स. आप वो अलग अलग रैक में वो उसका नाम, मटेरियल का नाम लिख के वो स्टोर करके रखना पड़ता है. देखिए, सो फॉर एग्जांपल दैट प्रोपाइल अल्कोहल, द प्रोपाइल अल्कोहल इज स्टोर्ड ऑन योर stores. That alcohol will be in white color, water also in the same color. Okay, you cannot differentiate that water and propyl alcohol without smelling. Otherwise, when we are seeing it, both are seems a similar position. Okay, so propyl alcohol is a combustible one. So that we have to make proper labeling. So this is propyl alcohol and combustible material. You have to make that labeling. That is very important in the storage area. Use proper waste containers. वो वेस्ट कंटेनर के लिए वो सेपरेट वो बर्तन रखना पड़ता है. सो द डस्टबिन्स, वो अच्छा वो डस्टबिन्स वहाँ वो रखना पड़ता है. उसमें भी वो डिफरेंट कलर्स आता है, वो डिफरेंट कलर का वो डस्टबिन वो रखना पड़ता है. वो रिसाइकिलेबल वेस्ट के लिए एक अलग डस्टबिन है, वो साइकिलेबल वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन यूज करना है. और स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म एंड फायर एक्सटिंग्विशर को वो बराबर का वो मेंटेन करके रखना है. सो यह फायर एक्सटिंग्विशर बराबर काम करता है नहीं है वो चेक करना पड़ता है. और फायर अलार्म काम करता है नहीं है वो चेक करके वो बराबर मेंटेन करके रखना पड़ता है. और स्प्रिंकलर्स है तो वो पानी बेचता है ना, वो कुछ फायर हो गया तो वो पानी इमीडिएट का वो निकलता है ना, उसको स्प्रिंकलर्स बोलता है. ये स्प्रिंकलर्स बराबर वो काम करता है नहीं है वो पूरा वो मेंटेन करके रखना पड़ता है. क्लीन अप स्पिल्स, कुछ नीचे वो फ्लोर में लिक्विड्स गिरा हुआ तो उसको बराबर वो क्लीन करके रखना पड़ता है. कोई टूल्स और इक्विपमेंट्स तोड़ा हुआ तो इमीडिएट का उसको ठीक करना है, नहीं है तो वो मैनेजमेंट को इमीडिएट को इन्फॉर्म करना है. ये इक्विपमेंट खराब है सो वो इन्फॉर्म करना पड़ता है. सपोज ये इक्विपमेंट रिपेयर हो गया, वो क्या करना पड़ता है, इमीडिएट को वो ठीक करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करना है, मशीन इज अंडर रिपेयर, ये बोर्ड लिख के वो मशीन का बाजू में रखना पड़ता है.
This is very important and it is a part of housekeeping. Keeping of lighting sources clean and clear. ये लाइट को वगैरह का क्लीन करके सफाई करके वो रखना पड़ता है. Maintain the follow the maintenance requirements. The maintenance requirements है तो lubrication is one of the maintenance requirement. So ये मशीनरी वगैरह का बराबर वो lubrication वगैरह वो करके रखना है, जब वो मशीनरी को आप मेंटेन करके रख सकता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. ये सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है तो हम लोग को वो जगह में काम करता है वो जगह वो हमको वो सेफ्टी वो देना पड़ता है. अभी ये पिक्चर में एक बेड हाउस कीपिंग कैसे वो रखेगा वो पिक्चर में वो दिखा हुआ है. इधर देखो वो सामान से इधर उधर वो पड़ा हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड बैड हाउसकीपिंग. सो द पुअर हाउसकीपिंग इज डेंजर टू योरसेल्फ एंड अदर्स. ऐसा वो पुअर हाउसकीपिंग वो दूसरा का भी नुकसान होने वाला है. सो पुअर हाउसकीपिंग है तो क्या कैसे रखेगा? पुअर हाउसकीपिंग कैसे रखेगा? पुअरली अरेंज्ड वर्क एरिया अरेंजमेंट ठीक नहीं रहेगा. एक मशीन दूसरा मशीन के वो बीच में वो गैप नहीं होगा. वो नजदीक में मशीन लगा हुआ तो इट इज पुअरली अरेंज्ड वर्क एरिया. अनटाइडी और डेंजरस स्टोरेज ऑफ मटेरियल. ये नीटनेस नहीं रहेगा. वो डेंजरस मटेरियल का वो वर्क जगह का बाजू में रखेगा. डस्टी एंड डर्टी फ्लोर्स एंड वर्क सरफेसेस. ये फ्लोर्स पूरा बहुत गंदा रहेगा. आइटम्स दैट आर इन एक्सेस आर नो लॉन्गर नीडेड. जब हमको आइटम्स जरूरत नहीं होगा फिर भी वो सामान वो वर्कशॉप में पड़ा हुआ तो अननेसेसरली इट इज ऑक्युपाइंग द स्पेस. ओके. सो ये पुअर हाउसकीपिंग है तो अनवांटेड मटेरियल वहां पड़ा हुआ है. टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लेफ्ट इन वर्क एरियाज इंस्टेड ऑफ बीइंग रिटर्न टू द प्रॉपर स्टोरेज प्लेस. ये काम करने के बाद भी ये टूल्स का वो स्टोर में बराबर रिटर्न नहीं करता है. वो उधर ही है वो वर्क जगह में छोड़ के वो जाता है तो दैट इज कॉल्ड पुअर हाउसकीपिंग. ब्रोकन कंटेनर्स एंड डैमेज्ड मटेरियल्स. ये मटेरियल और कंटेनर्स को वहां डैमेज कंडीशन में रखेगा. ओवरफ्लोइंग वेस्ट बिन्स एंड कंटेनर्स. ये वेस्ट बिन डस्टबिन है ना, डस्टबिन में वो ज्यादा वो जमा होने के बाद भी क्लियर नहीं होगा, उधर ही पड़ा होगा. दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ पुअर हाउसकीपिंग. स्पिल्स एंड लीक्स. वो नीचे फ्लोर में वो पूरा ऑयल वगैरह का वो अवेलेबल. ओके. तो ये पूरा पुअर हाउसकीपिंग का इंडिकेशन. तो ऐसा वो वर्क प्लेस है तो उसको पुअर हाउसकीपिंग बोलता है. सो ये कंडीशन में वो वर्क प्लेस है तो क्या होगा? पुअर हाउसकीपिंग रिजल्टिंग इन स्लिप ट्रिप फॉल. आप स्लिप हो सकता है, आपको स्लिप हो सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं. फॉल्स मतलब आप नीचे गिर सकता है. हाउसकीपिंग खराब है तो हमको स्लिप होता है, आप काम करने के टाइम में नीचे गिर सकता है. और फायर होने के लिए वो चांसेस है. केमिकल एंड मशीन एक्सीडेंट्स होने के लिए चांसेस है. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इंजरीज आने के लिए चांसेस है. आप दूसरे के साथ वो लगाने के लिए वो चांसेस है. आपको ऊपर कुछ सामान गिरने के लिए ज्यादा चांसेस है. और हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है.
So this is the result of poor housekeeping. ऐसा कुछ आपको स्लिप हो गया, ये स्लिप हो गया तो आपको क्या क्या लगता है? स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स होता है, अपने लिगमेंट टेयर होता है, अपने वो बोन्स हड्डी टूट जाता है, आपको बैक में बोन इंजरी होता है और वो डेथ भी हो सकता है. So these are the problems happens due to the poor housekeeping. वो स्लिप को आप अवॉइड करना है. सो स्लिप को अवॉइड करना है तो क्या करना है? क्लीन अप स्पिल्स, वो फ्लोर को बराबर क्लीन करना पड़ता है. लीकेज वगैरह का वो रिपेयर करना पड़ता है. नीचे फ्लोर में कुछ सामान है तो उठा के वो दूसरा जगह में रखना पड़ता है. स्वीप मतलब दैट इज सफाई वाला सफाई करता है ना, दैट इज स्वीपिंग. वियर स्लिप रेसिस्टेंट शूज, वो अच्छा शूज से आप पहनना चाहिए. देखिए, तो ये पूरा अपने स्लिप को वो अवॉइड करने के लिए यूज होगा. तो प्रिवेंट द ट्रिप्स, ऐसा ये ट्रिप को वो अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ता है? सो क्लीन अप स्ट्रैप्स एंड बैंड्स, इलेक्ट्रिकल करना पड़ता है और रास्ता का क्लियर करके रखना पड़ता है. और वो ड्रायर, टेबल को ड्रायर ओपन कंडीशन में तो उसको बंद करके रखना पड़ता है. देखिए, आप ऐसे सामान उठा के जाने के टाइम में बहुत ध्यान करके जाना पड़ता है. तो वर्क प्लेस में टूल्स वगैरह का वो थोड़ा अलग जगह में वो रखना पड़ता है. प्रिवेंट्स फॉल्स, अब नीचे वो काम करने के टाइम में नीचे भी गिर सकता है. इसको अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ता है? स्टेप अब कुछ सीडी यूज करता है तो बहुत सेफ्टी का वो सीडी यूज करना पड़ता है. देखिए, और वो रोप्स, चेन वगैरह है, सेफ्टी वो बेल्ट चेन वगैरह आता है. ऐसा वो आप बहुत हाइट में, बहुत ऊंचा में आप काम करने के टाइम में ये प्रोटेक्शन चेन्स वगैरह का आप यूज करना पड़ता है. देखिए, फायर प्रिवेंशन, या फायर का वो एक्सीडेंट्स अब अवॉइड करना है तो अब क्या करना पड़ता है? ये कंबस्टेबल मटेरियल्स और लिक्विड्स को अलग जगह में वो रखना पड़ता है. देखिए, तो इसको बाद में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और हॉट मशीनरी वगैरह नहीं होना चाहिए. So that is very important. Suppose if you are keeping some combustible material like petrol, diesel, kerosene, oils, these are the things that should be kept in a separate proper storage place. And exits and fire equipments, so ये exits का display बराबर का वो वर्क प्लेस में रखना पड़ता है. सपोज कोई इमरजेंसी आ गया तो कैसे वो बाहर निकलना है, तो वो हमको एग्जिट का वो बराबर वो बोर्ड वो वर्क प्लेस में रखना पड़ता है. बिकॉज कोई वो एक्सीडेंट हो गया तो, और ऐसा कुछ फायर एक्सीडेंट हो गया तो वो आदमी को वो डिस्टर्ब होता है, तो कैसे वो बाहर निकलना है वो उनको वो भूल जाता है. सो दैट टाइम में ये एग्जिट बोर्ड्स बहुत यूजफुल है. वो टाइम में वो आपका रास्ता कौन सा रास्ता से निकलना है तो वो बोर्ड देके वो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द एग्जिट बोर्ड्स शुड बी केप्ट इन द वर्क प्लेस. और फायर इक्विपमेंट्स भी वो वर्क प्लेस में रखना पड़ता है. फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स और वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ये पूरा वर्क प्लेस में रखने के लिए बहुत जरूरी है. मशीन सेफ्टीज, वो मशीन सेफ्टी क्या कैसे करना है? वो मशीन में काम करने के पहले वो मशीन का वो एरिया का बराबर वो क्लीन करना है और मशीन को वो
इंस्पेक्ट करना है, मशीन में कुछ गार्ड्स वगैरह बराबर लगा हुआ है नहीं है वो चेक करना पड़ता है एंड फॉलो द प्रोसीजर्स। ये मशीन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर आता है, हर मशीन का वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर आता है, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बराबर को वो मेंटेन करना पड़ता है और मशीन्स को वो क्लीन करना पड़ता है, वो टूल्स को मशीन से वो दूर रखना है। ये पूरा वो मशीन सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी, सो वो इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स भी यूज करता है, ऐसा वो केमिकल्स यूज करता है तो क्या वो सेफ्टी वो फॉलो करना है। ये केमिकल कंटेनर्स को बराबर लेबलिंग करके रखना पड़ता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर वेरी डेंजरस। ऐसा वो डेंजर केमिकल यूज करता है तो उसमें डेंजर सिंबल वो चिपक करके रखना पड़ता है, ठीक है। और ये कंटेनर में वो ये कुछ डैमेज हो गया तो इमीडिएट का वो कंटेनर को वो बदल करना पड़ता है। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप कंपल्सरी पहनना चाहिए, वेयरिंग ऑफ गॉगल्स, वेयरिंग ऑफ शूज, वेयरिंग ऑफ ग्लव्स, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केमिकल वगैरह हैंडलिंग करना है तो कंपल्सरी रबर ग्लव्स यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये रबर ग्लव्स केमिकल हैंडल करने के टाइम में रबर ग्लव्स कंपल्सरी यूज करना है और वो आंख के लिए वो सेफ्टी गॉगल्स यूज करना पड़ता है। और ये केमिकल्स को बराबर का वो स्टोरेज करना है और ये केमिकल को हैंडलिंग करने के टाइम भी उसको प्रोसीजर बराबर वो फॉलो अप करना है, ये इसको कैसे वो लेके जाना है। बिकॉज सम केमिकल्स यू कैनॉट हैंडल इट इन ए नॉर्मल वे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फास्फोरस हैंडलिंग करता है तो आपको मालूम है वो फास्फोरस ओपन एरिया में ऐसा ऐसा खोला है तो वो इमीडिएट का फायर हो जाएगा, ठीक है। सो वो ओपन एरिया को वो फास्फोरस को नहीं खोलना है, दैट इज ए हैंडलिंग प्रोसीजर। ये हमको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और क्लीन अप स्पिल्स, वो नीचे कुछ है वो लीकेज गिरा हुआ तो उसको सफाई करना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या करना है, कीप हीटर्स एंड फर्नेसेस क्लियर। हीटर फर्नेस यूज किया तो उसको नीट का वो मेंटेन करके रखना पड़ता है और इलेक्ट्रिकल वायर्स को बराबर वो चेक करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिकल वायर यूज करने के पहले वो चेक करना है, यूज करने के बाद चेक करके वो फायदा नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। सो यूज करने के पहले ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को चेक करना पड़ता है। डोंट ओवरलोड आउटलेट्स और सर्क्यूट्स, सो ये ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करना है, ठीक है। सो एक अपैरेटस के लिए वो पावर कंजप्शन होता है, ठीक है। वो पावर कंजप्शन, पावर से ज्यादा पावर आ गया तो ये ओवरलोड आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट मेक एनी ओवरलोड। ऐसा वो ज्यादा ओवरलोड हो गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फायर आ जाएगा, ठीक है। सो वी गो टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ सर्क्यूट, कीप कंबस्टिबल्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई भी वो आग पकड़ने का सामान और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बाजू में है तो उससे वो दूर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डोंट कीप पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह का वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बाजू में नहीं रखना है। कीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्लीन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बराबर क्लीन करके रखना है। प्रिवेंटिंग ऑफ इंजुरीज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमको क्या इंजरी आता है, मोस्टली वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। सो इलेक्ट्रिकल शॉक अवॉइड करना है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक को अवॉइड करना है तो इसको क्या जरूरत पड़ता है, इक्विपमेंट को बराबर एर्थिंग करके रखना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू वियर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ओके। सो वहां बराबर इंसुलेटर्स यूज करना पड़ता है। प्रॉपर वायरिंग एंड गुड कंडीशन प्लग सॉकेट्स, इलेक्ट्रिकल गैंगवेज
should be provided. ये इलेक्ट्रिकल वायर के लिए वो अलग वो रास्ता बनाता है, इसको इलेक्ट्रिकल गैंगवे बोलता है। सो ये मशीनरी वगैरह का वो इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है, ये वायर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल गैंगवे में जाना पड़ता है, और वायरिंग भी वो अच्छा वो कंडीशन में होना चाहिए, और प्लग एंड सॉकेट्स भी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। ओके, प्रिवेंटिंग ऑफ कट्स, बम्प्स एंड स्क्रैप्स। आपको कुछ को कट होता है तो वो शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमको कुछ कट हो सकता है, उसको क्या क्या करना है, ऐसे कुछ वो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट वो वर्कशॉप में है तो इसको वो दूर रखना पड़ता है। देखिए कोई ग्लास वगैरह थोड़ा हुआ तो इमीडिएट को वो क्लीन करके रखना पड़ता है, और ब्लेड वगैरह का सेपरेट जगह में वो रखना पड़ता है। कोई ओल्ड ब्लेड आप यूज किया है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना पड़ता है। देखिए कीप यूटिलिटी नाइफ्स शीथ और रिट्रैक्टर मीन्स आप यूटिलिटी वो नाइफ यूज करता है उसको बराबर का वो रिट्रैक्ट करना है, और नहीं तो कवर करके रखना पड़ता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाउसकीपिंग। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाउसकीपिंग है क्या, उसमें क्या आता है, अपने वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है, हेलमेट है, गॉगल्स है, ग्लव्स है, ये पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। यह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने के पहले ये सामान वो बराबर कंडीशन में है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। सपोज वो ये ग्लव्स है वो ठीक नहीं है, वहां वो बड़ा होल है, ये वो ग्लव्स आप यूज करता है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। सो ये ग्लव्स का कंडीशन वो ठीक होना चाहिए। सो ये यूज करने के पहले आप ये प्रॉपर कंडीशन में है नहीं है वो चेक करना है, और वो सेफ्टी गॉगल्स वगैरह को बराबर वो क्लीन करके रखना पड़ता है, और ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को सो सेपरेट जगह में प्रॉपर स्टोर करके रखना पड़ता है। देखिए अब जरूरत पड़ता है तो इसको वो बदल करना पड़ता है। देखिए सो अब सही इक्विपमेंट ये हाउसकीपिंग के लिए यूज करना पड़ता है। सो ये हाउसकीपिंग करने के लिए तो क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है, वो इक्विपमेंट यूज करना है। सपोज आप केमिकल वगैरह का वो क्लीन करना है, फिर वो क्या करना है, रबर ग्लव्स लगा के वो वहां क्लीन करना है। देखिए सपोज कुछ वो बहुत वो हार्ड कंडीशन में कुछ सामान पड़ा हुआ है उसको वो निकलना है, वो टाइम में क्या करना है, आसपास ग्लव्स पहन के वो सामान को उठाना चाहिए। ओके, सो दिस इज ए यूजिंग ऑफ राइट इक्विपमेंट फॉर दैट हाउसकीपिंग टास्क। सो आप वो बराबर वो टूल आप हाउसकीपिंग के लिए यूज करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और क्लीनिंग के लिए क्या क्या वो कंपाउंड्स जरूरत पड़ रहा है। सपोज हियर दे आर यूजिंग कोलिन्स फॉर क्लीनिंग ऑफ ग्लास। अब वो ग्लास वगैरह का वो क्लीन करना है तो देयर इज ए कोलिन्स लाइक दैट सिमिलर क्लीनिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल, यू हैव टू यूज दैट प्रॉपर क्लीनिंग मटेरियल। कोई वो वजन को उठाना चाहिए, जब कैसे उठाना है इसको भी प्रोसीजर है। सो हियर इन द पिक्चर हाउ दिस मैन लिफ्टिंग द वेट, प्लीज गिव अटेंशन हियर, हाउ दिस मैन इज लिफ्टिंग द वेट, दैट इज वेरी important. You should not bend your back in the front side. Okay, so this man lifting the weight is the correct procedure. तो कैसे वो सामान को वो उठाता है ये पिक्चर में, ये सही मेथड है, ये मेथड है वो बहुत वो वजन सामान उठाने के टाइम में यूज करना पड़ता है। अवेयरनेस,
हमको ये बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। वो वर्क प्लेस में वो काम करने के टाइम में बहुत वो ध्यान देना पड़ता है। अभी यहाँ एक आदमी वो काम करता है, वो कि देखो इधर इधर बाजू में वो उसको शेल्टर आता है, कवर आता है, ओके। सपोज उनको वो ध्यान नहीं है तो वो उनको सिर में वो लग सकता है। तो इसलिए यहाँ काम करने के टाइम में वो बहुत ध्यान देना पड़ता है। बी अवेयर ऑन वर्क प्लेस, safe using of equipments, ओके। सो इक्विपमेंट्स यूज करने के टाइम में उसको वो सेफ्टी प्रोसीजर सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आता है। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आप यूज करना है, ओके। सो ये बराबर इक्विपमेंट प्रॉपर काम के लिए यूज करना पड़ता है। सो केमिकल्स वगैरह वो हैंडलिंग करता है जब वो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज करना पड़ता है और इक्विपमेंट को बराबर आप क्लीन करके रखना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द सेफ्टी वर्किंग मेथड। आप कुछ डेंजर का काम आपने काम वो बहुत डेंजर है तो वो मशीन में वो काम करने के टाइम में आपके साथ दूसरा आदमी वो कंबाइन होना चाहिए, ओके। दूसरा आदमी रहना चाहिए जब वो काम करना है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड बडी सिस्टम। बडी सिस्टम में तो आप कोई डेंजर का काम करने के समय आपके साथ अगर एक आदमी को भी इन्वॉल्व करता है तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी बडी सिस्टम, ओके। सो क्यों ऐसा वो दूसरा आदमी को भी वहां वो लेके रखता है। आपको कुछ वो डेंजर हो गया, इमीडिएट का वो दूसरा आदमी वो अटेंशन कर सकता है, इसलिए आप ऐसा वो डेंजरस वर्क करने के टाइम में कभी भी और एक आदमी बाजू में रखना चाहिए। So this is the safe use of equipment। ये यहाँ वो गार्ड है वो के वो ये कटिंग मशीन आता है, कटिंग मशीन का बाजू में ये सेफ्टी गार्ड भी रखा हुआ है। गुड पर्सनल हाउसकीपिंग, ये हम हर आदमी का वो जरूरत पड़ता है। वो बराबर वो खाना लेना पड़ता है, एक्सरसाइज बराबर करना पड़ता है, स्लीप बराबर स्लीपिंग करना पड़ता है, ओके। सो रिलैक्सेशन टाइम भी वो देना पड़ता है। ऑल ड्रग्स वगैरह यूज नहीं करना है। दिस इज द पर्सनल हाउसकीपिंग। आप खुद का क्या करना है, हाउसकीपिंग के लिए खुद का क्या करना है ये पूरा फॉलो करना है, ओके। सो हाउसकीपिंग में इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, दिस 4 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बराबर हाउसकीपिंग करने के टाइम में अपने फायर एंड एक्सीडेंट्स कम होता है और वर्क प्लेस को नीट क्लीन सेफ कंडीशन में रखना है, ये हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। और कीप अलर्ट टू हाउसकीपिंग हज़ार्ड्स। वहाँ वो हाउसकीपिंग में क्या क्या नुकसान होने वाला है ये हमको वो अलर्ट होना चाहिए। एलिमिनेट रिपोर्ट हज़ार्ड्स टू आइडेंटिफाई एनीवेयर इन द फैसिलिटी। सो किधर किधर वो पॉसिबल ऑफ डेंजर्स है ये पूरा आप निकलना है, और नहीं तो मैनेजमेंट को इमीडिएट को बोलना चाहिए यहाँ वो ये डेंजर के लिए ये चांसेस है, इसको वो ठीक करना है, ऐसे इमीडिएट को रिपोर्ट करना है।
So this is housekeeping in instructional area. पहले हम लोग हाउसकीपिंग का बात देखा है, ये इट इज कॉमन टू द इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, सबको ये कॉमन है। अभी आप अपने वो इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप एरिया में क्या हाउसकीपिंग करना है, ठीक है, वो देखेंगे। क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस फॉर बेटर ट्रेनिंग कंडीशंस, वो ट्रेनिंग कंडीशंस इंप्रूव करना है तो ये क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्डरलीनेस मतलब प्रॉपर वो ऑर्डर में रखना है, वो लाइन में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ट्रेनिंग को भी शॉप फ्लोर में ये अरेंजमेंट करने के लिए आप यूज कर सकता है। इन्वॉल्विंग ऑफ ट्रेन इन अपकीपिंग ऑफ शॉप फ्लोर इक्विपमेंट टूल्स। सो ये शॉप फ्लोर में ट्रेनिंग काम करने के टाइम में उनको भी वो बोलना चाहिए ये इक्विपमेंट प्रॉपर पोजीशन में रखना है, ये टूल्स का काम करने का बाद वो बराबर प्लेस में वो रिटर्न का रखना है। ये पूरा वो आप वो स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है। प्रॉम्प्ट प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये मशीनरी को क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है ये भी वो बताना पड़ता है। चार्ट फॉर एवरी डिस्प्ले स्टोरिंग ऑफ टूल्स एंड अदर मटेरियल्स, सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो वहाँ वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का वो कहाँ रखना है और टूल्स का कहाँ रखना है, ये पूरा वो अब डिस्प्ले रखना पड़ता है। All equipment tools must be arranged as per the classifications. See a tools, for example, a cutting tools है तो cutting tools पूरा एक जगह में रखना पड़ता है। हैंड टूल्स, एक हैंड टूल से एक जगह में रखना पड़ता है। स्पेशल टूल्स, ये स्पेशल टूल से एक जगह में रखना पड़ता है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, ठीक है। एंड एंट्री इन सेक्शनल रिकॉर्ड एंड पीरियडिकल चेकिंग, ये टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को वो रिकॉर्ड में एंट्री करके बराबर वो इंटरवल में वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। कॉमन टूल्स एंड मीटर्स को, कॉमन टूल्स मीटर्स एंड एक्सेसरीज को टूल ग्रिप में रखना पड़ता है। और हैंड टूल्स को रूटीन का आप चेक करना पड़ता है, ठीक है। और सिस्टम फॉर इश्यू एंड रिटर्न ऑफ टूल्स, टूल्स स्टूडेंट्स लेने के टाइम में और रिटर्न करने के टाइम में उसको बराबर रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। और वो वर्कशॉप में वो काम करने के लिए क्या क्या वो रॉ मटेरियल्स जरूरत पड़ता है, ये रॉ मटेरियल्स को बराबर वो अरेंज करके रखना पड़ता है, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स का वो प्रॉपर प्लेस में वो स्टोर करके रखना पड़ता है। और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को सेपरेट प्लेस में वो अरेंज करके रखना पड़ता है। और फर्नीचर्स, चाकबोर्ड, चार्ट्स वगैरह का वो सेपरेट का वो अरेंज करके रखना पड़ता है। और कलर डायनेमिक्स, ये कलर डायनेमिक्स वो प्रॉपर यूज करना पड़ता है। क्लासरूम में भी वो कलर डायनेमिक्स यूज करना पड़ता है और वर्कशॉप में भी ये कलर डायनेमिक्स यूज करना पड़ता है। So the management, role of management in housekeeping, cleanliness, okay, so that is very important। तो ये बराबर क्लीनिंग है, वर्कशॉप में बराबर क्लीनिंग होता है नहीं है, ये चेक करना है, ये इंस्ट्रक्टर का काम है, ओके। ये वर्क जगह वो बहुत क्लीन होना चाहिए, वहाँ ऑयल ग्रीस वगैरह वो फ्लोर में नहीं होना चाहिए। और वेस्ट मटेरियल्स बराबर वहाँ से वो निकलना पड़ता है, तो ये वेस्ट मटेरियल को बराबर डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो ये क्लीन अप प्लान, ये क्लीन करने के लिए ये प्लान आप करना पड़ता है, ठीक है। सो ये क्लीन अप प्लान है वो ये रूटीन वर्क है, ये क्लीन अप प्लान ये रूटीन वर्क। एवरी डे वी हैव टू गिव सम टाइम फॉर दिस क्लीनिंग वर्क, ठीक है। सो ये आप ये क्लीनिंग करने के लिए वो टाइम अलॉटमेंट करके वो क्लीनिंग करना चाहिए, ठीक है। सो ये क्लीनिंग करने के लिए ये स्टूडेंट्स को कोऑपरेशन लेना पड़ता है, ठीक है।
सो ये क्लीन करने के टाइम में ये रोटेशन प्रिंसिपल करना पड़ता है। एक हफ्ता एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को क्लीनिंग कर सकता है, सो एक हफ्ता दूसरा बैच स्टूडेंट्स को क्लीन कर सकता है। सो यू कैन मेक ए रोटेशनल प्लान फॉर द क्लीनिंग, ओके। एंड द असाइनमेंट्स, ये क्लीनिंग के लिए असाइनमेंट्स भी आप दे सकता है, इसको बराबर वो रिकॉर्ड भी वो कर सकता है। और मैं अरेंजिंग ऑफ डिस्प्लेस, सेफ्टी पोस्टर, चार्ट, डायग्राम, पिक्चर, मॉडल, ये पूरा बना के वो वर्क प्लेस में आप डिस्प्ले कर सकता है, ओके। सो ये सेफ्टी पोस्टर से और वो मशीन का चार्ट से, डायग्राम में, पिक्चर से, ये मॉडल्स, ये मशीन का मॉडल्स, ये पूरा वो बना सकता है। ये बना के वो डिस्प्ले में वो रख सकता है। Sorry to Disposal disturb of- you, sir. Only 5 minutes remaining. Yes sir, I am nearly completing. Okay, sir. Okay. डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, ये स्क्रैप वगैरह का बराबर वो डिस्पोज करना है, ओके। सपोज हमारा स्क्रैप है, दूसरा सेक्शन के लिए यूजफुल हो सकता है, वो टाइम में ये स्क्रैप का वो दूसरा सेक्शन को वो देना चाहिए, ओके। सो ये डिस्पोजल ये बराबर करना पड़ता है। मेंटेनिंग ऑफ सेफ एनवायरनमेंट, देखिए। सो ये काम करने का वो जगह वो अच्छा होना चाहिए। सो ये वो जगह में काम करने के टाइम में हम लोग फील करना है ये जगह बहुत सेफ्टी है, ओके। यहाँ काम करने के टाइम में हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा वो हमारा मन में आना चाहिए। दैट इज द सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए वो सराउंडिंग्स बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग, वेंटिलेशन वगैरह भी वो ठीक होना चाहिए, ओके। सो दिस इज अबाउट द हाउसकीपिंग, okay. Now I explained what is housekeeping, what is the effect of good housekeeping, what are the elements of good housekeeping, what is bad housekeeping. Suppose bad housekeeping is there, what are the effects are there. So in our instructional area, what are the housekeeping is to be done, and what are the safety is to be followed. These are the things we have seen in these classrooms. Any doubt is there, you may ask. Any doubt? Your feedback and doubt you may ask. Hello? That question can be taken from this chat box. You can please open the chat box. The students can take ask question in the chat box, and accordingly you can answer. Please, sir. Hello? Yes, sir. Here the chat box option is not showing. Sir, in down the taskbar, in the down taskbar, you can see the chat. You have to click on the chat, then in your right side, chat box will open. Sir, I am seeing only one question here. What is 5's Japanese word? 5 years. Yes, sir. 5's. Yes. 5 years also one of the tool for housekeeping. Okay. So that is the Japanese method to maintain a good housekeeping and improving the quality. So that 5 years I will take a separate class
Okay, so the separate class is available for that 5S and its application. That time I will explain you what is 5S. Okay, so it is nothing but of a housekeeping tool to improve the quality. Sir, most of the people are asking for PPT. Let me inform them that this class recording will be available in the NIMI website within couple of days. They can download it from there. Okay, so it is possible, na sir? Yes, within couple of days it will be uploaded in NIMI website, NIMI portal. Okay. Anything else? One more question has came. Why housekeeping is important in our fitter workshop? Fitter workshop. Yes, sir. Housekeeping is important not only fitter workshop. It is important in all workshops. Okay, because the good housekeeping promoting our morale. It is promoting the productivity. It is improving our safety. It is improving our proper cleaning environment, and it saves our time, money, material, and removing of hazards. So that's why it is compulsorily required. Okay, sir. Thank you very much. Time is already up. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. I am ending this meeting. Thank you for your precious time, sir. Okay.